Good morning, guys. So, today we have to learn about convergency. This video will be a basic part of convergency. For solving questions, there will be another part will be coming. And if you guys have any questions for this specific topic, convergency, you guys can leave me a comment and we will be able to solve it in the next part of the video. Let's start with convergency part 1. So, first thing comes into our mind is what is convergency? Convergency is the inclination between two meridians at a given latitude. Okay, this is a basic definition. सिंपली कहूँ तो कन्वर्जेंसी वो होता है जैसे सपोजिटली एक लैटिट्यूड है तुम्हारा, ये एक लैटिट्यूड है, लेट्स अज्यूम दिस इज 70 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये तो लैटिट्यूड है, ये स्ट्रेट लाइन के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. लॉन्गिट्यूड क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल की तरफ जा रहा है. ठीक है, एक हो गया 0 डिग्री. फिर दूसरा लॉन्गिट्यूड कुछ ऐसा निकलेगा, तीसरा लॉन्गिट्यूड ऐसा निकलेगा, चौथा लॉन्गिट्यूड कुछ ऐसा निकलेगा. ठीक है, लाइक दिस. सेम गोज इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन, जो कि ऐसा निकलेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, एंड देन दैट्स इट. सो दिस वन इज 0 डिग्री मेरिडियन. ठीक है, 0 degree meridian. This one is 10 degree east. This one is 10 degree west. This one is 20 degree west. And this one is 20 degree east. And this one is 30 degree east. ठीक है, this one is 30 degree west. अब होता क्या है कि ये जो तुम्हारा लैटिट्यूड है 70 डिग्री नॉर्थ पे, हर मेरिडियन का जो एंगल ऑफ कटिंग है वो अलग अलग है, सेम नहीं है. इट्स नॉट सेम. तो ये जो हर मेरिडियन पे अलग अलग जो एंगल कट रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंसी. बेसिक फंडामेंटल्स की बात करें तो वी ऑल नो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ स्ट्रेट लाइन. करेक्ट, दिस इज़ वॉट वी नो. बट जैसे जैसे मेरिडियन चेंज होता है, हमारा जो ट्रैक है वो भी चेंज होता जाएगा. अब जैसे सपोजिटली ए टू बी हम ईस्टर्ली डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, वी ऑल नो कि ये 90 डिग्री का ट्रैक होगा. करेक्ट, बट अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो अगर स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री फॉलो करेंगे तो वो बी पे नहीं पहुंचेंगे हम लोग. क्यों? क्योंकि मेरिडियन जो है वो कट रहा है हर एक ही लैटिट्यूड पे, अलग अलग मेरिडियन अलग अलग एंगल पे. तो सही कैलकुलेट करने के लिए क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका कन्वर्जेंसी, ताकि हमारा हर मेरिडियन जब क्रॉस करें तो हम अपना ट्रैक चेंज करके करेक्ट कर सकें. ठीक है, उसी को हम लोग कन्वर्जेंसी बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए इस जगह पे देखो. ठीक है, यहाँ पे एक फ़्लाइट है, ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है, फ्लाइंग फ्रॉम पर्थ टू केप टाउन. ठीक है, अब ये एंगल देखो, लुक एट दिस एंगल. व्हाट इज एंगल एट पर्थ? अप्रॉक्सीमेटली 270 डिग्रीज. ठीक है, फ्रॉम पर्थ टू केप टाउन द ग्रेट सर्कल ट्रैक इज 270. दिस इज जस्ट एन assumption, okay, not a correct value. And once we reach at Cape Town, look at this angle. This angle has been increased. So the angle is keep on changing. So the track is keep on changing. How we will calculate the track? We will find out the convergency. For finding out the convergency, we use the formula of d long, that is difference in longitude multiplied by sine of latitude, because the convergency changes on every sine of latitude. Okay, if both the 2 points are at different latitude, supposedly we are flying from Perth all the way to here, let's say this is somewhere in Africa. Okay, we are flying like this in this direction. So in this scenario, how we will calculate the convergency? We will calculate the convergency d long multiplied by sine mean latitude. We will calculate the mean of latitude. Okay, now I have one more diagram to explain you much more better. So if you see at this diagram specifically, here we are flying from point A to point B. Okay,
सो द इनिशियल ट्रैक वॉज 035 डिग्रीज, मतलब हम लोग जब स्टार्ट किए तो 035 डिग्रीज के ट्रैक पे थे. एज सुन एज वी क्रॉस आवर फर्स्ट मेरिडियन, our track increased. Third meridian, track again increased. Fourth meridian, track increased. Fifth meridian, track increased. So if I have to find the convergence between point A to point number B, how we will calculate the convergence? Convergence is the change of track from point A to point B. So अगर A से B तक का convergence calculate करना तो we will just subtract the great circle track of both the points. 115 minus 035 degrees. That will give us a value of 080 degrees. Answer. Okay. If we have to calculate the convergence from point A to points, let's see. If this angle is, let's say, 050 degree, this is just an assumed value. अगर A to C का ग्रेट सर्कल ट्रैक कैलकुलेट करना, मतलब कन्वर्जेंसी कैलकुलेट करना है, तो कन्वर्जेंसी फ्रॉम A to C विल बी 050 डिग्रीज माइनस 035 डिग्रीज, विच विल गिव अस एन आंसर ऑफ 15 डिग्रीज. ओके. अब एक चीज़ होती है रम लाइन ट्रैक. ठीक है, रम लाइन ट्रैक क्या होता है ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि वो सारे मेरिडियंस को एक ही एंगल पे काटता है. मतलब इट कट्स एवरी मेरिडियन एट सेम एंगल. अगर यहाँ पे वो 40 डिग्री पे काट रहा है तो यहाँ पर भी 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री और यहाँ भी 40 डिग्री. ठीक है. ओके. तो वो सारे एंगल्स को काटेगा 40 डिग्रीज पे. ठीक है, उसको बोलते हैं रम लाइन ट्रैक. सो जो ग्रेट सर्कल ट्रैक 035 डिग्रीज का है और रम लाइन जो ट्रैक है वो है 040 डिग्रीज का. ठीक है, 040 डिग्रीज का रम लाइन ट्रैक और ग्रेट सर्कल ट्रैक 035 का है. तो ये जो 5 डिग्री है, जो द एंगल बिटवीन द रम लाइन ट्रैक एंड ग्रेट सर्कल ट्रैक के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन एंगल. कन्वर्जन एंगल. ओके. तो इन दिस सिनारियो कन्वर्जन एंगल क्या हो गया हमारा 40 डिग्री माइनस 35 डिग्री विच गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ 5 डिग्री. ठीक है. कन्वर्जन एंगल कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, दैट इज हमारा हाफ ऑफ कन्वर्जेंसी. ठीक है. कन्वर्जन एंगल विल ऑल्सो बी कैलकुलेट एज हाफ ऑफ कन्वर्जेंसी. हाफ ऑफ कन्वर्जेंसी. ठीक है. नाउ हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं याद करने के लिए. पहला कन्वर्जन एंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कन्वर्जेंसी. सेकेंड वैल्यू टू रिमेंबर इज आवर हियर, दैट इज योर डी लॉन्ग इंटू साइन लैट. अगर डिफरेंट लैटिट्यूड पे है तो डी लॉन्ग इंटू साइन मीन लैट. ओके, ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द कन्वर्जेंसी. इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रैक फ्रॉम फ्लोइंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब यहाँ पे सपोजिटली के हिसाब से 2 क्वेश्चन है. ठीक है, लेट्स सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेट सर्कल बियरिंग फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज 45 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री वेस्ट to point number B that is 45 degree north and 19 degree west. ठीक है, is approximately what? So जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 45 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा है. कन्वर्जेंसी 0 एट इक्वेटर. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मेरिडियंस जो है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ज होते हैं टुवर्ड्स द पोल. ये रहा ऊपर में नॉर्थ पोल. इस तरह से मेरिडियन कन्वर्ज होते हैं. ठीक है, 2 पॉइंट ले लिया हम लोगों ने. ये वाला जो पॉइंट है सपोजिटली ये जो मेरिडियन है ये हो गया तुम्हारा 19 डिग्री वेस्ट और दूसरा जो मेरिडियन हमने ले लिया वो है 10 डिग्री वेस्ट. ठीक है, क्योंकि वेस्ट से इस तरफ से ही होगा. अब बोल रहा है कि 10 डिग्री वेस्ट से वो 19 डिग्री वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है लाइक दिस. ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेट सर्कल बियरिंग. ये हो गया 45 डिग्री नॉर्थ पॉइंट नंबर ए. दिस इज पॉइंट नंबर बी. रम लाइन ट्रैक कैसे ड्रॉ होगा? It will be curves concave to the poles. तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. करेक्ट. नाउ A to B का पूछा है ग्रेट सर्कल ट्रैक. A to B का ग्रेट सर्कल ट्रैक मतलब कि ये वाला एंगल पूछा है. ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो रम लाइन ट्रैक होगा A to B का
ये वाला एंगल जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है वो ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द वेस्ट हो रहा है तो वो होगा 270 डिग्री। वाई? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो दोनों लैटिट्यूड सेम है, तो मतलब हम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे तो रम लाइन ट्रैक जो होगा वो 270 डिग्री का होगा, करेक्ट। बट हमें चाहिए ग्रेट सर्कल बेयरिंग, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए ये वाला एंगल, जिसको हम लोग कन्वर्जन एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। रम लाइन ट्रैक एट ए प्लस कन्वर्जन एंगल विल गिव अस द ग्रेट सर्कल बेयरिंग फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे लिखते हैं GC फ्रॉम ए टू बी is equals to rhumb line track from A to B plus the conversion angle, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज योर 270 डिग्रीज का, प्लस कन्वर्जन एंगल चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले कन्वर्जेंसी कैलकुलेट करनी होगी। कन्वर्जेंसी कैसे कैलकुलेट होगा? d long मल्टीप्लाइड बाय साइन लैटिट्यूड, ठीक है। डी लॉन्ग कितना है हमारा? 10 डिग्री वेस्ट है, 19 डिग्री वेस्ट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला? 9 डिग्री वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय साइन 45। कैलकुलेट करो, इट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 6 डिग्रीज, ठीक है। कन्वर्जन एंगल क्या होता है? हाफ ऑफ कन्वर्जेंसी, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ CA इज इक्वल्स टू 3 डिग्रीज। तो ग्रेट सर्कल ट्रैक फ्रॉम A टू B क्या हो गया? 270 प्लस 3, राइट। तो GC क्या हो जाएगा? 270 डिग्रीज प्लस 3 विल गिव मी एन आंसर ऑफ 273 डिग्री का ट्रैक। दैट इज योर आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, ओके। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएं, ठीक है, एक वो कर लिया हम लोगों ने, अब एक ये कर लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन ग्रेट सर्कल बेयरिंग ही निकालना है फ्रॉम A टू B, बट इसमें है साउदर्न हेमिस्फेयर का, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फेयर के लिए क्या करेंगे? डायग्राम जो बनेगा वो कन्वर्ट साउथ पोल की तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, इस तरह से होगा साउदर्न पोल, ठीक है, साउथ पोल। ये वाला जो बन गया ये सपोजिटली हम लोगों का 30 डिग्री वेस्ट का बन गया मेरिडियन, और ये बन गया 60 डिग्री ईस्ट का, ठीक है, क्योंकि ईस्ट इस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब A टू B फ्लाई कर रहे हैं, मतलब कि 30 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट, मतलब लेट्स से वी आर फ्लाइंग लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेट सर्कल ट्रैक, पॉइंट A, पॉइंट नंबर B। रम लाइन ट्रैक कैसा हो जाएगा? ऐसा, कर्व्स कनकेव टू द पोल, इस तरह से बन गया A टू B का, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है लाइक दिस A टू B, तो हमारा जो रम लाइन ट्रैक होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही एक ही लैटिट्यूड पे है, सिर्फ उसका लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है, तो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हम लोग इससे देख लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी दैट रम लाइन ट्रैक फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। बट मुझे तो ग्रेट सर्कल कैलकुलेट करना है। ग्रेट सर्कल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे? अगेन द कन्वर्जन एंगल हियर, ये हमारा CA कन्वर्जन एंगल चाहिए। कन्वर्जन एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कन्वर्जेंसी कैलकुलेट करेंगे। अगेन द फॉर्मूला कम्स इनटू कंसिडरेशन, डी लॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय साइन लैटिट्यूड, ठीक है। डी लॉन्ग क्या होगा इसका? इन दिस केस डी लॉन्ग क्या हो जाएगा? 30 डिग्री वेस्ट है टू 60 डिग्री ईस्ट है, दोनों अलग अलग है, तो 30 से अगर 60 में जाएंगे तो डी लॉन्ग कितना चेंज होगा? डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री का चेंज होगा, करेक्ट। मल्टीप्लाइड बाय साइन लैटिट्यूड सेम है तो 70 डिग्री, अगर अलग अलग होता तो वी वुड हैव टेकन अ मीन साइन 70 डिग्री। कैलकुलेट करोगे कन्वर्जेंसी तो आंसर विल बी 84 डिग्री, ठीक है। कन्वर्जन एंगल क्या हो जाएगा इस केस में? हाफ ऑफ 84 विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ 42 डिग्रीज, ठीक है। ये कन्वर्जन एंगल हो गया। कन्वर्जन एंगल हमें मिल गया 42 डिग्री का, तो ग्रेट सर्कल ट्रैक A टू B का क्या हो जाएगा? ग्रेट सर्कल ट्रैक is equals to 90 plus 42, which will give me a value of 132 degree. This will be our answer for this question. Any kind of questions from convergency you guys think is complicated or difficult, or if you want
me to solve it, you guys can comment that questions, and I will be solving in part 2 of this video. And even in part 2 I will be explaining about Mercator chart. Okay, so thank you for watching the video. Do like, share and subscribe.